नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान इजराइल युद्ध के बीच राष्ट्र के नाम डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन किया है। पूरी दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर टिकी हुई थी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध विराम को लेकर ऐलान करेंगे या फिर कुछ और बड़ी चेतावनी ईरान को लेकर जारी की जाएगी। तो अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन आ गया है। ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में धकेलने और तेल ठिकानों को नष्ट करने की कड़ी चेतावनी दे डाली है। यानी कि अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में युद्ध विराम की कोई आशंका जाहिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं की गई है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक तेल आपूर्ति पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया गया है। ट्रंप ने बार बार यह धमकी दी है अपने संबोधन में कि अगर ईरान शिपिंग के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता है तो वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा। यानी कि अब अगला जो वार होगा वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा, जहां पर वो परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ था। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से लगभग कोई तेल नहीं लेता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये साफ साफ कहना है। उन्होंने कहा, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। जिन देशों को हॉर्मुज से तेल मिलता है उन्हें उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब बाकी देशों को भी ईरान के खिलाफ मोर्चेबंदी कर देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान पाषाण युग में उसको धकेल देंगे। कड़े प्रहार की चेतावनी ट्रंप ने ईरान में जारी युद्ध को लेकर साफ साफ कहा है कि अमेरिका सेना अब रुकने वाली नहीं है। दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य बल अजेय हैं। उन्होंने ईरान को एक बेहद सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हम 2 से 3 सप्ताह के भीतर उस पर बहुत ही कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। हम उन्हें वापस पाषाण युग में धकेल देंगे। सत्ता परिवर्तन पर बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। इस संघर्ष के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन कभी भी अमेरिका का मुख्य लक्ष्य नहीं था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के कारण सत्ता परिवर्तन हो चुका है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि हमने ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मार गिराया है, ईरान की सेना हमारे कब्जे में है और वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तेल ठिकानों पर हमले की सीधी धमकी दी गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल क्षेत्र पर ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ने अभी तक जानबूझकर उनके तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि हम उनके तेल ठिकानों को निशाना बना सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन में अमेरिका का दबदबा और ईंधन की कीमतें वैश्विक बाजार में अमेरिका की ताकत का बखान करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका आज सऊदी अरब और रूस के कुल उत्पादन को मिला दे तो उससे भी ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है। युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में हो रहे इजाफे पर जनता को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा, तेल की कीमतों में यह वृद्धि केवल अकाल्पनिक है और जो जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर सहयोगी देशों को नसीहत देते हुए ट्रंप ने आगे भी बयान दिया, वैश्विक व्यापार के सबसे अहम रास्ते में से एक है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। उसको लेकर ट्रंप ने अन्य देशों को कड़ा संदेश दे दिया है और कहा है कि आश्वस्त किया गया है हॉर्मुज जल डमरू मध्य स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अन्य देशों को लेनी चाहिए। हम इसमें मददगार साबित होंगे, लेकिन नेतृत्व उन्हें ही करना होगा। दुनिया के अन्य देशों को चुनौती देते हुए ट्रंप ने कहा कि वे अपनी जरूरत का तेल अमेरिका से खरीदें और हॉर्मुज का जिम्मा लेने के लिए अपना साहस जुटाएं ताकि वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर न सिर्फ ईरान को धमकी दी गई है बल्कि और देशों को साफ साफ यह कह दिया गया है कि अब आपको हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। ईरान की सेना अब नहीं बचेगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह धमकी साफ साफ दी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट से तेल नहीं खरीदते। ईरान के हत्यारे शासन ने 45,000 लोगों को मार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन जरूरी था। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे राष्ट्र के नाम संबोधन में किए हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी था,
हम लगातार बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं। इस युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया गया कि हमने इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल की है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अगर बाज नहीं आता तो अब उसकी तबाही शुरू हो जाएगी और ज्यादा बर्बादी ईरान को झेलनी पड़ेगी। उसके तेल व्यापार पर जितने भी कुएं हैं उन पर हमला बोला जाएगा। ट्रंप की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि ईरान की सेना हमारे कब्जे में है और हमारी सेना वहां लगातार जुटी हुई है। अब अगली तबाही ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तो चलिए अब जाते जाते आपको डोनाल्ड ट्रंप ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है उसमें क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं और पूरी बातें हमने बारीकी से आपको बताई है। तो इस पूरी स्थिति को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा राष्ट्र के नाम संबोधन में। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. May God bless the men and women of the United States Armed Forces, and may God bless the United States of America. Thank you very much, and good night.